मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गंगा के किनारे यमुना जी का और सरयू जी का मिलन हो रहा है महाराज। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं वो प्रयाग है, पर जहाँ गंगा सरजू यमुना मिलती हैं वो अनुराग है। ये कलकत्ता में हम तो कृष्ण कथा कह रहे थे, पर कृष्ण कथा के विश्राम पर साक्षात मुरलीधर की हमें प्राप्ति हो गई। हमारे राजस्थान की शान, परम गौ सेवी, सरल सहज साधक और मानस की धरा पर दिव्य राम की धारा प्रवाहित करने वाले, जो खुद भी दो सरल ही मिल पाते हैं, दो कड़े कहाँ मिलेंगे, दो सरल ही मिल पाते हैं, दो विनम्र जन ही दूध पानी जैसे आपस में मिल जाते हैं। दोनों ही बिल्कुल सरल हैं। दूध और पानी कितना बढ़िया मिलता है। पानी कहता है साथ लेके चल, दूध कहता है ठीक है तू मेरे साथ चलेगा तो मेरी कीमत पर बिकेगा। पानी में तो पानी तो साधारण है, जीवन है, पर दूध तो रत्न है। रत्नों में दुग्ध की गिनती है। और वहीं पानी कहता है अगर तूने मुझे ऐसा महत्व दिया तो पहले मैं जलूंगा और तुझे बचाऊंगा। दोनों ऐसे मिलते हैं, दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा सरल है। अब ये राम जी पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में पानी कौन और दूध कौन। अपन क्यों चक्कर में पड़े, बचाने वाले तो यही हमें हैं क्योंकि बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, ज्ञान अनुभव में भी बड़े हैं, और कहा जाए तो कथा में भी। ये त्रेता की गा रहे हैं, हम तो द्वापर की गाते। उसमें भी बड़े हैं। श्री महाराज जी ऐसी युक्ति अपन दोनों ने बिठाई दूध पानी की सी। पहले महाराज जी की आज्ञा थी कि हम 17 को आएंगे, फिर बात बनी हम कैसे आएंगे क्योंकि कथा का समय तो यही है। पीसी चंद्रा में कथा चल रही थी। अब हम पर सोचे कि आज ठीक है क्योंकि पूर्णाहुति की वजह से प्रातःकालीन सत्र था, तो महाराज जी वहाँ विश्राम करा गए और हम यहाँ आ गए। पर यही बड़े निकले क्योंकि हम वहाँ सुना पाए, सुन नहीं पाए, पर ये यहाँ सुना भी रहे हैं और सुनने के लिए भी हमें कृपा कर दी। इस हिसाब से भी बड़े हैं। तो पानी कौन दूध कौन, ये दोनों ही हैं, हम तो केतली हैं बस। हमारे
वैसे मेरी कथा में भी ये भाव रहता है और दूसरी जगह भी कि प्रवाह में विघ्न नहीं होना चाहिए। मैं तो महाराज जी को ऋषिकेश जब मिला था तब भी विनती करी, क्या करें, पर कई बार यश काम आता है तो ये विघ्न भी बनता है। माइक पकड़ने से कितनों को कथा सुना पाते हैं, पर गला तो गर्म रहता है पर कान ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। थोड़ी देर कहीं सुनने भी आओ तो फिर आज्ञा मिल जाती है, नहीं सुनाएंगे नहीं, तुम्हें ही सुनाना पड़ेगा। ये महाराज जी की आज्ञा है। मैं क्या ज्यादा बोलूं, मुझे भी हवाई जहाज पकड़ना है। चलत विमान कोलाहल होई। पर सही बात है, इसलिए भी बहुत कम समय होते हुए भी मैं कथा में आ गया, क्योंकि मुझे पता है इस ब्रह्मांड का पहला विमान तो रामायण से ही उड़ा था महाराज, तो मेरा विमान भी उड़ ही जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है, महाराज जी इतने सरल विनम्र, और आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ राम कथा जो जीवन का परम विश्राम देती है, आप उसे सुन रहे हैं। राम इस देश का प्रभात है, राम इस देश का रात्रि है, राम इस देश का स्वागत है। राम राम जी। राम इस देश की विदाई है, राम राम। राम इस देश का जन्म है, भय प्रगट कृपाला। राम इस देश में निर्वाण भी हैं, राम नाम सत्य। राम इस देश के धर्म हैं, इस देश के आदर्श हैं। राम इस देश की राजनीति भी है। राम सबसे बड़ी बात है, संतों के रक्षक हैं, भक्तों के पोषक हैं महाराज। ऐसी कथा, दो चीज राम कथा से मिलती हैं। मेरा ऐसा चिंतन बोला महाराज जी की कृपा से। वैसे भी हम लोग मिले भी विमान तल पर ही थे, तो विमान तो उड़ ही जाएगा। दुनिया को राम जी से दो ही चीज मिलेंगे, प्रेम और व्यवहार में राम जी बड़े निपुण हैं। उनके जैसा व्यवहार करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। लोग कहते हैं सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, उन महापुरुष परमात्मा ने प्रेम में समुद्र पर भी पुल बांध दिया महाराज। ये दो चीज का संतुलन व्यक्ति को आना चाहिए। संसार को निभाना है तो व्यवहार से ही निभाया जा सकता है। कितना भी प्यार कर लो, पर अगर आपके व्यवहार में कमी है तो मन में खिटपिट हो ही जाएगी। पति पत्नी को खूब बोले हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, पर जब बोले उल्टा बोले, सम्मान न करे, तो काली की नगरी तो ये पहले से ही है महाराज। आप सब कथा में आए हैं, कितना भी प्रेम हो यजमान से, कथा से, महाराज जी से, थोड़ा सा भी कोई व्यवहार आगे पीछे कर दे, हम नहीं आएंगे कल से। तो संसार बहुत अच्छे से चलता है जब आपके भीतर बहुत अच्छा व्यवहार होता है। गुरु शिष्य का व्यवहार कुछ आगे पीछे हो जाए, अरे कितना भी पुराना शिष्य हो, वाह हम 2 घंटा बैठे, हमको मिले ही नहीं, हम नहीं जाते। अब बताओ, शिष्य भी कितना लाडला हो, थोड़ा ऊपर नीचे करे तो गुरुजी सोचते इसको थोड़ा सा अनुशासित करना पड़ेगा। संसार का प्रत्येक कार्य अच्छा चलता है जब व्यवहार अच्छा हो,
और ठाकुर जी बहुत जोरदार चलते हैं जब प्यार बहुत अच्छा हो। भगवान अब होता उल्टा है कि हम प्रभु से व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं। करना उल्टा है, दुनिया से बढ़िया व्यवहार करिए और हमारे राम जी से खूब प्यार कीजिए। ये प्रेरणा रामायण आपको महाराज जी के मुख से देगी। हमके तो ऐसा लगता है जब राम मुरली उठा लेते हैं तो भागवत की कथा होती है, और जब मुरलीधर मुरली हटा देते हैं तो रामायण की कथा होती है। महाराज ऐसी दिव्यता से महाराज जी ने ये सौभाग्य दिया। अब मैं और महाराज जी के बीच में हावड़ा ब्रिज नहीं बनूंगा, क्योंकि वहां आज मेंटेनेंस हो रही है, और विघ्न नहीं बनूंगा। ये धारा में बहने दीजिए। पर मेरा काम इसलिए सब जगह चल जाता है महाराज जी, क्योंकि पुंडरीक का मतलब कमल होता है, और कमल धारा में बह जाता है महाराज जी। पाषाण पत्थर कोई हो ना तो वो धारा में विघ्न करता है, हिलाता है, मोड़ता है, कंपाता है, पर कमल तो धारा में बह ही जाता है। आपकी धारा में ये दास पुंडरीक कमल बहता रहे तो मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये कमल उसी किनारे पर चढ़ जाएगा जहाँ रघुनाथ के चरण कमल उपस्थित होंगे। आपको खूब खूब प्रणाम, सबको कोटि कोटि दंडवत। इस अमर्यादा के लिए उनकी उदारता है, फिर भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं फंस जाता हूँ। व्यास विष्णु रूप है, फिर सुबह के लिए ग्लानि हो रही है, यार तुम क्यों चूक गए, तुमको भी अड़ जाना चाहिए था, अगली बार हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे महाराज जी। इसी भावना के साथ अब आपने राम जी की तरीके से विनम्रता से कहा, हम थोड़े कृष्ण जी की तरीके से तड़क भड़क में बोल गए। आपको खूब खूब विनती, अनुराग के घाट पर बैठे सरयू, यमुना और गंगा के मिलन पर आप सब श्रोता राम रस का आनंद लीजिए। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम।